मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी कर्म भूमि भले ही दिल्ली हो, लेकिन मैं बहु चित्रकूट की हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी मैम का आभार व्यक्त करूँगी कि उन्हें वक्ता के रूप में मुझे यहाँ पर बोलने का और आने का सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं मैम की बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर हो रही 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है गोस्वामी तुलसीदास सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। तुलसीदास जी ने जितना भी साहित्य लिखा है वह कहीं ना कहीं समाज हित के लिए है। वह कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी राम कथा वह है जो कलयुग में सबका मंगल करे, सबका हित करे। अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तुलसीदास जी ने समाज में एक आदर्श समाज, एक आदर्श परिवार और उसके साथ लोक मंगल की हमेशा कामना की है। आदर्श परिवार में अगर बात हम करें तो उन्होंने कहा है कि एकल परिवार की जगह संयुक्त परिवार का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि आज हम बहुत जगह, हर जगह यही देख रहे हैं कि परिवार धीरे धीरे संयुक्त की जगह एकल होते जा रहे हैं। लोग, भाई बंधु आपस में टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों में घर परिवार अलग हो रहे हैं। लेकिन जो तुलसी हैं वह कहते हैं कि अगर समाज को चलाना है, अगर घर को चलाना है, आदर्श को बनाए रखना है, तो हमें आदर्श परिवार की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। उस आदर्श परिवार में तुलसी ने पिता, पुत्र, भाई, राजा, पत्नी, माता सबका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जब श्री राम का राज्याभिषेक होने की बात आई तो राम जी चिंतित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेकू। यानी कि जब हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ शिक्षा ग्रहण की, एक साथ कन छेदन हुआ, सारे जितने भी उपनयन संस्कार है सब एक साथ हुए, तो सिर्फ राज्य अभिषेक मेरा ही अकेला क्यों? लेकिन ये कौन है? ये तो तुलसी के राम है ना, ये तुलसी का आदर्श परिवार है। लेकिन क्या आज के समय में ये सब है? आज के समय में हम बहुत आसानी से देखते हैं कि ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाइयों में किस तरह के संबंध हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जरा जरा सी बातों में बेटे बहू माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम है कि आज के समय में वृद्धाश्रम बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तुलसी के समाज की, तुलसी ने समाज में हमेशा चाहा है कि सब कोई संयम मर्यादित रहे। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पुत्र के लिए ही मर्यादा की बात की है या उन्होंने भाई के लिए ही मर्यादा की बात की। उनके लिए पत्नी, माँ सब मर्यादाओं में रहने वाली ही बताएं। उनका मानना है कि जब हम मर्यादित रहेंगे, समाज भी मर्यादित रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी हमेशा उन्हीं नियमों और उन्हीं मर्यादाओं पे चलती रहेगी। वैसे तो यहाँ पर 2 दिन से ये संगोष्ठी हो रही है और तुलसी जी पर अनंत बातें हो चुकी हैं, फिर भी मुझे ये समय मिला है तो मैं इसका पूरा प्रयोग करूँगी। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का जो काव्य था वो लोक मंगलकारी था। उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वयं कहा है कि कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा के समान सबका कल्याण करे, ना कि सिर्फ अपना कल्याण करे, चाहे वो धन से हो चाहे कीर्ति से हो। साहित्य वही अच्छा है जो सबके हित को लेकर चले।
हित छोटा और बड़ा नहीं, लेकिन हर तरह से सबका भला होना चाहिए। और ऐसे ही हमारे तुलसी थे जिन्होंने सबका भला करने का सोचा और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का निर्माण किया, और रामचरितमानस ने राम को जन्म दिया। अगर तुलसी ना होते तो क्या राम इतने प्रिय होते, या राम आज हम सबके बीच में इतने ज़्यादा पूजनीय होते? क्या हम उनकी मर्यादाओं को इतना समझ पाते? या हम ये कि आज हम चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे घर का हर व्यक्ति राम, सीता, लक्ष्मण की तरह हो? मैंने 1-2 दिन पहले एक प्रसंग पढ़ा था, सोशल मीडिया में हम सब लोग हैं, मैं भी हूँ, तो पढ़ा था मैंने कि एक बार जब 14 वर्ष का वनवास काट के प्रभु राम अयोध्या आ गए और राज्याभिषेक हो गया, तो भाई भरत कहते हैं कि भाई, आपने माँ कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? उन्होंने राजद्रोह जैसा काम किया मंथरा के साथ मिलकर, आपने उन्हें दंड भी नहीं दिया। भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, हे अनुज, अगर किसी कुल में किसी माँ के गर्भ से सर्वगुणों से संपन्न तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो जाता है, तो वो माता पिता कितने ही अवगुणी क्यों ना हों, उनके सारे के सारे पाप तर जाते हैं। भरत कहते हैं कि भाई, मैं आपसे यहाँ पर एक प्रजा के सामान्य व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे उत्तर भी भाई की तरह नहीं, राजा की तरह दीजिए। तब राम जी पुनः कहते हैं कि जब हम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उसके बाद जब हम वापस आए, जब हम अयोध्या वापस आए, तो हर व्यक्ति ने उस गम को, उस दर्द को, उस 14 वर्ष की लंबी पीड़ा को भुला दिया और हम सब अपने चीज़ों में व्यस्त हो गए, हम खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन माँ कैकेयी दिन दिन हर दिन अपने आप में मर रही, क्योंकि वो अपनी आत्मग्लानि में इतना ज़्यादा अंदर जा चुकी हैं कि वो जो व्यक्ति रोज़ मर रहा हो, उसको मृत्यु दंड जैसा छोटा दंड कैसे दे दूँ। तो एक यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो भाई है, सिर्फ भाई नहीं है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ, और उन सारी जिम्मेदारियों का वो निर्वाह बड़े ही आसानी और बड़े ही संयम के साथ कर रहा है, क्योंकि वो तुलसी के राम है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि राम जी तो सबके हो गए हैं, राम जी को हम सब अपना चुके हैं अपने अंदर, लेकिन आज समय है कि तुलसी को भी हम, तुलसी की जो मान्यताएं हैं, जो दृष्टिकोण हैं, जन जन तक पहुंचाएं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आज तुलसी की जन्मभूमि राजापुर के निकट और पावन कर्म भूमि चित्रकूट की मिट्टी पर यह जो 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेश के कोने कोने से लोग शामिल हुए, और वह सारे जो तुलसी के साहित्य प्रेमी और विद्वजन लोग थे, और यहाँ आकर उन्होंने तुलसी के जो दृष्टिकोण हैं और जो उनकी मान्यताएं हैं, उन पर तरह तरह की बातें रखीं। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुलसी के दृष्टिकोणों को हम आगे बढ़ाएं और आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको ये मान्यताएं सौंपें। जीवन में हम अपने उन दृष्टिकोण को आत्मसात करें, तुलसी के प्रतिनिधि बनकर उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को समाज में भी प्रसारित करें। राम को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए का जितना महत्व है, तुलसी ने मतलब राम के लिए जितना आगे आकर काम किया, जितना जन जन तक पहुंचाया, जितने राम के लिए तुलसी महत्वपूर्ण थे, अब हम तुलसी के काव्य प्रसार के लिए महत्वपूर्ण बने। राम के लिए तुलसी थे और हम तुलसी के तुलसी बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मंच पर मुझे वक्ता के रूप में बुलाने के लिए मैं फिर से एक बार मैम का धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ पर सभी ने मुझे सुना, उसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।